हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर की बात करते हैं। स्प्रिंग में हमने देखा कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट के जिसे हम डिफाइन करते हैं। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग इज डिफाइंड एज इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और कंप्रेस द स्प्रिंग बाय 1 मीटर। ओके, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के। और आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, कंप्रेशन एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट देखे। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की। और इस कॉम्बिनेशन में हम दो तरीके से स्प्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा हमको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो हम सीरीज में स्प्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं और पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है कि हमने दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो ये K1 और दूसरा स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर हमने M एक ब्लॉक से इस K2 को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। ओके, तो अब इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको समझना है। पहले हमको ये समझ लेना है कि अगर यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बनाया है, स्प्रिंग नंबर 1, ओके, और यहाँ पर हमारा दूसरा स्प्रिंग है स्प्रिंग नंबर 2, और हम यहाँ पर F फोर्स से इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ओके, इस पर F फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 था, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो यहाँ पर फोर्स स्प्रिंग का मतलब F2 जो होगा वो F1 इस अप्लाइड F के बराबर होगा। ओके, यहाँ पर ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, वो होगा F2, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F1। तो अगर इस डायग्राम में हम देखें, इस पॉइंट को हम P1 कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को हम P2 कंसिडर करते हैं। हम लिखते हैं FBD ऑफ P1। ओके, P1 का FBD जब हम बनाएंगे तो हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि इस P1 पर F2 जो है, मतलब कि F2 क्या है, सेकंड स्प्रिंग में फोर्स, और F1 जो है वो फर्स्ट स्प्रिंग में फोर्स है। तो यहाँ से F1 इक्वल टू F2 होगा कब, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, F1 इक्वल टू F2 होगा। और अगर हम यहाँ पर FBD बनाते हैं, FBD ऑफ P2 का FBD बनाते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स F हमने लगाया है वो F2 के बराबर होगा। ओके, क्योंकि इक्विलिब्रियम में यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। तो हमको यहाँ से इस इक्वेशन से और इस FBD से जो कह रहा है कि F इक्वल टू F2 से हमको क्या समझ में आता है, हमको समझ में आ रहा है कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F। ओके, क्या समझ में आ रहा है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F हमको समझ में आता है। मतलब तीनों स्प्रिंग में, दोनों स्प्रिंग में फोर्स इक्वल होगा। तो ये हमको यहाँ पर समझ लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लिख लेना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन बोथ स्प्रिंग हैव इक्वल टेंशन, इक्वल फोर्स। टेंशन लिख सकते हैं, कंप्रेशन लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, दोनों में इक्वल फोर्स होगा। तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको नोट डाउन कर लेना है कि दोनों स्प्रिंग में, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में इक्वल फोर्स होगा। अब फर्स्ट स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो हमने x1 कंसिडर किया है और सेकेंड स्प्रिंग का एक्सटेंशन x2 कंसिडर किया है, और वो टोटल एक्सटेंशन x के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर हम टोटल एक्सटेंशन की बात करें, अगर हम टोटल एक्सटेंशन की बात करें कि भैया टोटल एक्सटेंशन कितना है, तो x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे फॉर स्प्रिंग 1, फॉर स्प्रिंग 1, पहली स्प्रिंग के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू K1 x1। ओके, और इस F को हम क्या लिख सकते हैं, F ही लिख सकते हैं F1 को, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखा F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F, सो K1 इंटू x1। यहाँ से हम फाइंड करेंगे x1 का वैल्यू जो कि होगा F डिवाइडेड बाई K1। सेम एज इट इज अगर हम F2 की बात करें, अगर हम यहाँ पर लिखे फॉर स्प्रिंग 2, तो उसके लिए भी आप F2 इज इक्वल टू K2 इंटू x2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो F2 होगा ये तो F के बराबर है K2 इंटू x2, तो यहाँ से हम x2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x2 इक्वल टू कितना होगा, F डिवाइडेड बाई K2। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि हम इन दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग लगा सकते हैं, जिसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग। ओके, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग। तो यहाँ पर दोनों को हटाकर हमने के इक्विवेलेंट लगा दिया, क्या लगा दिया, के इक्विवेलेंट। तो इस के इक्विवेलेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू टोटल एक्सटेंशन x। तो टोटल एक्सटेंशन x का वैल्यू हम लिख सकते हैं F डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट जो वही काम करेगा जो कॉम्बिनेशन कर रहा है, दैट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन सबका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें जो अभी हाल हमने देखा था, ओके, इस इक्वेशन में हम इन सबका वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में इन सब का वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास में है x इक्वल टू x1 प्लस x2, और x का वैल्यू हम पुट करेंगे f डिवाइडेड बाई के इक्वलेंट। ओके, f1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, f डिवाइडेड बाई K1, और x2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, f डिवाइडेड बाई K2। f को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमको मिला 1 बाई के इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ओके, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। और जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम आगे सॉल्व करें तो उसको लिख सकते हैं K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ओके, तो जब अगर हमने कोई स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया है तो उन स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो होगा K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। कितना होगा, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ओके, अब अगर हमको इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करना है या इंडिविजुअल एक्सटेंशन कैलकुलेट करना है, ओके, जैसे x1 हमको कैलकुलेट करना है तो F, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। पहली स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, F2 अगर हमको x2 अगर हमको कैलकुलेट करना है तो दूसरी स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि दोनों स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अब हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में ऐसे दो स्प्रिंग हमने 20 kg ब्लॉक से सीरीज में कनेक्ट कर रखी है। पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 1000 न्यूटन पर मीटर है, और दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है 2000 न्यूटन पर मीटर। ओके, हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। पहला हमको फाइंड करना है के इक्विवेलेंट। ओके, और दूसरा हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x1 एक्सटेंशन इन फर्स्ट एंड x2 एक्सटेंशन इन सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम f की बात करेंगे तो f कितना होगा, 20g, कितना होगा, इसके वेट के बराबर होगा। नीचे mg मतलब कि 20 इंटू जी मतलब कि 20 इंटू 10 मतलब कि 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, कितना फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन फोर्स।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K1 X1। अगर हमको X1 फाइंड करना है, पहले हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले हमने K इक्विवेलेंट फाइंड किया है ना, तो इसको हम K इक्विवेलेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। K इक्विवेलेंट क्या होगा भैया, K इक्विवेलेंट होगा K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ओके, सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट कितना होगा, लिखेंगे हम K1 का वैल्यू 1000, कितना दे रखा है 1000, K2 का वैल्यू 2000, कितना दे रखा है 2000, और K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा 1000 प्लस 2000। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा मिलेगा न्यूटन पर मीटर में। ओके, तो ये K इक्विवेलेंट मिला। अब अगर हमको x1 फाइंड करना है, ये सॉल्यूशन था फर्स्ट पार्ट का। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो अगर हमको x1 फाइंड करना तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K1 इंटू x1। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या यूज़ करना है, इस स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा F1, और इसका भी कितना फोर्स होगा F1, और इसका भी F1 FF के बराबर होगा। ओके, तो हम यहाँ पर x1 का वैल्यू लिखेंगे, F का वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय K1 का वैल्यू 1000, मतलब कि 2 0 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 0.2 मीटर, और इसे हम कितना लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर के बराबर। कितना लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर के बराबर। ये x1 आ गया। x2 अगर फाइंड करना है तो कैसे लिखेंगे, F डिवाइडेड बाय K2, मतलब कि 200 डिवाइडेड बाय 2000, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा x2 आ गया। ओके, यहाँ पर हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है कि दोनों स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट find any kind of mistake in your numericals. Thank you very much.